नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जिसमें आप देखते हो सर्कल है या फिर वर्ग है या आयत है। ये सब किस प्रकार बने होते हैं और इनके क्या क्या रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जनरल ज्योमेट्रिकल जो भी आपके फिगर्स हैं उनका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपने दो नाम सुने, जैसे एक है आकृति और एक है आकार। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये आपने अभी तक नहीं सुना, तो अब आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप आकृति कब कहेंगे और किसी को आकार कब कहेंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जैसे ये आपके कोई एक वर्गाकार आकृति है। इस वर्गाकार आकृति के अंदर आप देख रहे हो कि यह एक वर्ग है, यानी आप जब किसी एक विशेष वस्तु को या फिर किसी भी चीज को आप जिस तरह से जानते हो, यानी वह वस्तु कैसी दिखाई देती है, तो जब वस्तु किस तरह की दिखाई देती है, दिखाई देने के हम किसी नाम को इस तरह से कहते हैं, जैसे वर्ग है या फिर आयत है या फिर कोई घन है। तो वर्ग, आयत और ये घन, तो इन तीनों के अंदर आप देख रहे हो कि ये आपके आकृतियां हैं, यानी हम किसी वस्तु को दिखने में कैसी है उसको आकृति कहेंगे। और फिर हम समझते हैं कि जो भी आकार है वो आकार कब होगा, यानी जब हम कहते हैं कि वह हाथी के आकार का है या फिर हम कहते हैं वह पहाड़ के आकार का है, तो इसका मतलब वह किसी वस्तु की न्यूनता या फिर दीर्घता को दर्शाता है, यानी वस्तु कितनी छोटी है और वस्तु कितनी बड़ी है। जैसे ये छोटा वर्ग है और ये बड़ा वर्ग है। इस वर्ग की लंबाई और चौड़ाई जो है वह आपके कम है और इसकी आपके लंबाई चौड़ाई अधिक है। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है और आप आयत में देखोगे कि उसकी लंबाई चौड़ाई कम और अधिक के कारण हम उसके आकार को छोटा या बड़ा कह सकते हैं। तो छोटा और बड़े का जब डिफरेंस हो तब इसे हम कहते हैं आकार। अब देखिए जो आपके जनरल फिगर्स है ज्योमेट्रिकल, उनको समझते हैं। जैसे आपने नाम सुना है बिंदु, तो बिंदु जो है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट, यानी बिंदु जो भी होगा उसकी कोई भी लंबाई नहीं होगी, उसका कोई क्षेत्रफल नहीं होगा और उसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होगा। यानी जो भी बिंदु है आपके, इस बिंदु की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल, आयतन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके एक रेखाखंड है। ए और बी बिंदु के बीच में ये जो एक आप बिंदुओं का पथ देख रहे हो, इसे हम कहते हैं रेखाखंड, यानी किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको कहते हैं अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट। और जैसे ही हम इस एक बिंदु ए को आगे बढ़ा देते हैं किसी अनंत दूरी तक, तब हम इसे कहेंगे किरण, यानी रे। इस प्रकार से आपके पास में ये एक किरण मिल गई। अब देखिए आपके पास में जो भी एक रेखाखंड था उसको हम दोनों साइड बढ़ा देते हैं ए और बी बिंदुओं से अनंत दूरी तक, तब आपके यह बन जाती है एक रेखा। यानी ये जो एक आपके रेखा है इसको हम नाम देंगे ए बी। यानी इस प्रकार से आपके पास में ये हो गई रेखाखंड, किरण और रेखा। अब देखिए आपके पास में अगर कोई दो किरणें हैं, जैसे एक किरण, ये दूसरी किरण, इन दोनों किरणों के बीच का ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो, यानी इनके बीच की ये जो दूरी है इसको आप कहेंगे एंगल। यानी
किन्हीं दो किरणों के मध्य की दूरी को हम कोण द्वारा मापते हैं यदि वे किरणें एक दूसरे को काटती हैं, तो ये कोणीय दूरी भी कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके कि इस प्रकार से तीन किरणें हैं आपके पास में, और तीन किरणें या फिर तीन रेखाएं लेंगे हम, तो तीनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से एक बंद आकृति मिल रही है आपको। इस आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। इस प्रकार से ये तीनों रेखाएं काट रही है, और ये देखिए आप इधर त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास में त्रिभुज भी अलग अलग प्रकार के, जिसमें भुजाओं के आधार पर आप देख रहे हैं कि एक तो ये तो है आपके विषम बाहु त्रिभुज। इसमें देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। इसे आप देख रहे हैं, ये है आपके समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ये दो साइड्स आपके बराबर है और ये साइड आपके डिफरेंट वैल्यू है। और तीसरा आप देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं आपके एक समान हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके भुजाओं के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। इसके बाद में आप देखिए कि जब इन्हें कोण के आधार पर बांटा जाए तब आपके किस प्रकार के होंगे। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो है आपके न्यून कोण त्रिभुज, यानी इसमें आपके तीनों कोण जो है वे आपके 90 डिग्री से छोटे हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए हम कहेंगे इसे समकोण त्रिभुज। तीसरा आप देख रहे हैं, इसमें आपके एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए हम इसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए, अब आपके ये है एक वर्ग, यानी वर्ग की आकृति, जिसमें आप देखते हैं कि चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी इसमें आप दो विकर्ण खींचेंगे, उनकी लंबाई भी समान होती है। इसके बाद में देखिए कि ये आपके आयत में क्या होगा कि ये दो छोटी भुजाएं, ये थोड़ी लंबी भुजाएं, यानी इसके अंदर आमने सामने की भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम इसका नाम कहते हैं आयत। और इसमें भी सेम वर्ग की तरह दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। फिर देखिए इसमें और भी जो गुणधर्म है, इनको हम जब चतुर्भुज पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए कि ये जो चार भुजाओं की आकृतियां हैं क्या कहलाती है। इन चार भुजाओं की आकृतियां को हम कहते हैं चतुर्भुज, यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपके कि जब आप 5 भुजाएं बना देते हैं तब आकृति क्या कहलाएगी। उसका नाम होता है पंचभुज, यानी हम बहुभुज में चले जाते हैं तो फिर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इस तरह से नाम कहते हैं। यानी ये आपके त्रिभुज, ये आपके चतुर्भुज, ये आपके पंचभुज और ये आपके षटभुज। यानी इनको आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि भुजाओं की संख्या कितनी है। अब आप देख रहे हैं कि जब भी कोई एक आकार है या फिर किसी प्रकार की आकृति है, जैसे वर्ग है, तो विकर्ण क्या होगा कि उसमें किन्हीं दो शीर्षों को मिलाएंगे तब आपको विकर्ण प्राप्त होगा, और शर्त है कि वह आकार या आकृति के अंदर स्थित होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा आज कि आपने जो समतल आकृतियां किस प्रकार की है उनके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट आपके और भी नए वीडियोस लेकर आएंगे। धन्यवाद।